हिल स्टेशन अगर ज्यादा क्राउडेड हो जाए तो घूमना तो बंद नहीं किया जा सकता। ऑफबीट डेस्टिनेशंस अच्छे अल्टरनेटिव्स बन सकते हैं। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के एक ऐसे ही ऑफबीट डेस्टिनेशन अल्मोड़ा को। लेकिन उससे पहले मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूँ फ्रीबीट ट्रैवल्स में। सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्मोड़ा कैसे पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचना बड़ा आसान है। सबसे खास बात यह है कि इंडिया के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन में से एक नैनीताल से इस जगह की दूरी है 65 किलोमीटर। नजदीकी एयरपोर्ट है पंतनगर में, जहाँ से अल्मोड़ा की दूरी है 115 किलोमीटर। पंतनगर, हल्द्वानी और नैनीताल से अल्मोड़ा के लिए बस और शेयरिंग टैक्सीज मिल जाते हैं। मैं जब नैनीताल से अल्मोड़ा आ रहा था उस वक्त मुझे डायरेक्ट बस नहीं मिली थी, तो मैं भवाली तक आया बस से और वहाँ 300 रुपए देके मैंने एक शेयरिंग टैक्सी की और कैंची धाम होते हुए पहुँचा था यहाँ। नजदीकी रेलवे स्टेशन है 80 किलोमीटर दूर काठगोदाम में, जहाँ तक दिल्ली, लखनऊ, हावड़ा, देहरादून जैसे शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाते हैं। रहने की बात करें तो मैं रुका था होटल पीताम्बर में, जो कि सिटी सेंटर के पास ही है। टेंट्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स और हॉस्टल्स हर बजट में आपको मिल जाएंगे। शहर से दूर आपको एक पीसफुल जगह चाहिए तो कसार देवी का एरिया बिल्कुल प्रेफर किया जा सकता है। अल्मोड़ा आने का सबसे अच्छा समय होता है मार्च से जून के बीच, जब देश के बाकी हिस्सों में पीक समर चल रहा होता है, पर वेदर यहाँ तब भी प्लेजेंट रहता है और रात को ठंड तो लगती ही है। रेनी सीजन होता है जुलाई से सितंबर तक, जो कि पहाड़ों में आने के लिए अच्छा समय नहीं होता और तब आप आउटडोर एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते। विंटर में यानी नवंबर से फरवरी तक यहाँ काफी ठंड पड़ती है और आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाता है। इससे पहले कि हम साइट सीइंग शुरू करें, अल्मोड़ा की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड के इस हिस्से को कहते हैं कुमाऊं और अल्मोड़ा को कुमाऊं का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। नैनीताल, शिमला और कई सारे हिल स्टेशंस को ब्रिटिशर्स ने बसाया था, पर अल्मोड़ा की बात अलग है। इसे चांद वंश के राजा कल्याण चंद ने साल 1568 में बसाया था और तब इसे राजपुर कहा जाता था। बाद में इसे आलमनगर कहा गया और फिर भिलमोड़ा या किलमोड़ा और फिर जाके इसे अल्मोड़ा कहा जाने लगा। इस जगह की कुछ तो बात है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर आए थे पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान, जबकि स्वामी विवेकानंद जी को 3 बार मौका मिला था यहाँ आने का। और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी साइट सीइंग शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं जागेश्वर धाम, जहाँ कुछ बिल्कुल नया देखने को मिलने वाला है। जागेश्वर धाम की दूरी है अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। और हाँ, मैंने ये सुजुकी एक्सेस रेंट पे लिया है 600 रुपए पर डे के हिसाब से। आप इस नंबर पे कॉल करके स्कूटीज रेंट पे ले सकते हैं। अल्मोड़ा से जागेश्वर का रूट बड़ा सुंदर है और आपको कई बदलते शेड्स नजर आएंगे। रास्ते में चितई गोलू देवता मंदिर भी आता है, जो कि एक बड़ा खास मंदिर है, जहां हम लौटते वक्त रुकने वाले हैं। आपको ऐसे टेरेस फार्मिंग के सुंदर नजारे भी देखने को मिलते हैं, जो कि उत्तराखंड में काफी किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। दरअसल जागेश्वर का गांव अभी भी 2 से 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है, पर प्राइवेट व्हीकल्स को यहाँ पार्क करनी होती है। और ये मैं पहुंच गया जागेश्वर धाम में, जो कि देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। तो अल्मोड़ा से 34 किलोमीटर आके मैं पहुंच गया हूं जागेश्वर धाम। तो ये एक छोटा सा गांव है, पर स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। होम स्टे और होटल्स काफ़ी सारे हैं और ईटरीज भी मुझे काफ़ी दिखे हैं और मंदिर भी दिखने लग गया है। तो चल के दर्शन करते हैं। ज्योतिर्लिंग मंदिर मान
माना जाता है। हालांकि द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है उसमें इस मंदिर का नाम नहीं है, पर इसको भी एक ज्योतिर्लिंग मंदिर माना जाता है। करीब 2500 साल पहले इन मंदिरों को बनाया गया था। यहाँ पे एक दो नहीं 125 मंदिर हैं और सारे शिव जी के ही हैं, छोटे बड़े हर आकार के। कुल मिला के 125 मंदिर हैं और इन सभी मंदिरों का देखरेख करता है आजकल ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बहुत अच्छे हाथों में है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। 2500 साल पुराने मंदिर होने के बावजूद भी मंदिरों के कंडीशंस काफी सही हैं। 1870 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे जाटगंगा नाम के धारा के किनारे स्थित इस मंदिर समूह को एग्जैक्टली कब बनाया गया था वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर धाम को 8वां ज्योतिर्लिंग नागेशम दारुकावने माना गया है। माना जाता है कि मुख्य मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने अपने केदारनाथ या फिर मानसरोवर यात्रा के दौरान ही करवाया था। हिस्टोरियंस के मुताबिक भी बड़े मंदिरों का निर्माण तो 12th सेंचुरी से पहले ही हो गया था, कत्यूरी राजवंश के शासनकाल में। फिर चांद वंश के राजाओं ने इन सभी मंदिरों की देखरेख और मरम्मत की और छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण भी करवाया। निर्माण शैली सभी का एक जैसा ही था, नंदा देवी या नवदुर्गा मंदिर को छोड़ के। अब तो मुझे बात समझ में आ गई, पर आपको जान के आश्चर्य होगी कि आपको यहाँ पे दर्शन एक प्रॉपर ऑर्डर में करना होता है। जैसे कि पहले आपको ब्रह्मकुंड में स्नान करना होता है, फिर जागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना होता है, फिर हनुमान जी का, नीलकंठ जी का, नवग्रहों का और पुष्टि माता का दर्शन करना होता है। फिर जाना होता है मृत्युंजय मंदिर, जो कि भारतवर्ष का इकलौता ऐसा मंदिर है। फिर हवन कुंड, लकुलिश मंदिर, केदारनाथ मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, कमल कुंड, बटुक भैरव मंदिर और फिर कुबेर मंदिर को भी विजिट करना होता है। ये है भगवान शिव और माँ पार्वती एक दारू का वृक्ष के रूप में, जिसे अर्धनारीश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कुबेर मंदिर जाने के लिए आपको मेन कैंपस से करीब 200 से 300 मीटर आना होता है, जाटगंगा को पार करके। भगवान कुबेर धन के देवता होते हैं, तो उनके इस सबसे पुराने मंदिरों में से एक में आके उनकी कृपा जरूर प्राप्त करें। जागेश्वर आपके लिए है अगर छुट्टियों में आपके सबसे बड़े प्रायोरिटीज नेचर और पीस होते हैं। इन फ्यूचर में यहाँ जरूर लौटना चाहूंगा, लेकिन अल्मोड़ा की तरफ लौटते समय मैं पहुँच गया हूँ दंडेश्वर मंदिर समूह के पास। यहाँ पे छोटे बड़े कुल 14 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें प्रोबेबली कत्यूरी राजाओं के द्वारा 9th से 10th सेंचुरी में बनाया गया था। मुख्य मंदिर में पूजे जाते हैं दंडेश्वर महादेव, जिन्हें एक बड़े से शिला के रूप में पूजा जाता है। कहाँ से आए हो आप लोग? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? क्या बात है। हाँ, तो पता चला कि ये कितना 1 क्विंटल का है? ऐसे 1 कुंटल का बोलते हैं। अच्छा। और ये आस्था है, मतलब जो सच्चे मन से है, हाँ, श्रद्धालु होते हैं ना, तो इसको ऐसे ही 9 लोग हाथ लगाओ। अच्छा। तो 9 लोग इस पे हाथ लगाएंगे तो ये उठ जाएगा, मतलब इसका भार जो है उंगली पे उठा। ऐसा करके उठ जाएगा। हम कितने लोग हैं? 3 4 5 6 7 8। 9 पूरे नहीं हो रहे। 9 भी नहीं हो रहे। तो निकल पड़ते हैं, अभी 2 बजने वाला है और काफी लेट चल रहा हूँ मैं। गोलू देवता टेम्पल चलेंगे, फिर कसार देवी टेम्पल चलेंगे। लेट्स गो। उसके बाद मैं आके पहुंच गया हूँ उत्तराखंड के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक चितई गोलू देवता मंदिर में, जहां मैं जागेश्वर जाते समय नहीं रुका था। मंदिर में एंटर करने से पहले ही आपको एक अनोखी चीज नजर आएगी। यहाँ आपको हजारों लाखों की संख्या में घंटियां बंधी हुई नजर आएंगी और साथ ही साथ चिट्ठियां भी बंधी हुई होती हैं। दरअसल चिट्ठियों में अपनी अपनी समस्याएं लिख के उन्हें घंटियों के साथ यहाँ पर बांध दिया जाता है। इस मंदिर में पूजे जाते हैं गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है और इसी वजह से लोग दूर दूर से यहाँ अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं। माना जाता है कि आपको अगर बाकी जगहों से न्याय नहीं मिल पाया है तो यहाँ तो मिल ही जाएगा। यहाँ आ रहे हैं तो लंबी कतार के लिए रेडी रहें, यानी कुछ घंटों का समय जरूर लेके आएं। कहा जाता है कि चितई गोलू देवता जी का दर्शन करने के बाद दाना गोलू देवता जी का भी दर्शन करना होता है, नहीं तो गोलू देवता का दर्शन अधूरा रह जाता है।
आप फैमिली के साथ आए हैं या फिर बच्चे साथ हैं तो अल्मोड़ा जू विजिट कर सकते हैं, जो कि अल्मोड़ा से 3 किलोमीटर पहले ही इसी रास्ते पे आता है। उसके बाद मैं आके पहुंच गया हूँ कसार देवी मंदिर के पास, जो कि शायद अल्मोड़ा का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैंने एक्चुअली स्कूटी वहाँ पे पार्क की है और उस गेट से आया, लेकिन आप गाड़ी थोड़ा ऊपर तक यहाँ तक ला सकते हैं और इसमें आपको थोड़ी सी चढ़ाई जो है कम हो जाती है। और फिर यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ये है एक सुगम सा मार्ग, मतलब ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं होंगी लेकिन शायद लंबा रूट है, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं लेकिन शॉर्टकट है। मंदिरों में अक्सर भक्त आते हैं देवा देवियों के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं अगर कहूँ कि एक ऐसा भी मंदिर है जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक इंटरेस्ट का विषय है, तो आप शायद आश्चर्य होंगे और सोचेंगे यहाँ कुछ तो अलग बात होगी। कुछ ऐसा ही है। आपको जान के खुशी होगी कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे करीब 130 साल पहले आए थे और इसी पहाड़ के ही एक गुफे में उन्हें उनके जीवन काल की एक सबसे बड़ी शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, गंभीर ध्यान करते समय, जिसे बाद में उन्होंने दुनिया के साथ भी साझा किया। स्वामी जी के अलावा यहाँ श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, टी.एच. लॉरेंस, कैट स्टीवेंस, बॉब डिलन, जॉर्ज हैरिसन जैसे कई हस्तियां आ चुके हैं। मगर खास बात यह है कि वो सब यहाँ क्यों खींचे चले आए थे, ऐसा क्या है यहाँ? दोस्तों, यहाँ पे है परम शांति, परम आनंद, गुड क्या, बेस्ट वाइब्स। दरअसल मैं भावनाओं में नहीं बह रहा हूँ, क्योंकि हर कोई जो यहाँ पे आता है ऐसा ही महसूस करता है, और साइंस ने भी इस बात को इनकार नहीं किया है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा ये पाया जा चुका है कि कसार देवी पेरू के माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोनहेंज के साथ एक अद्भुत जियोमैग्नेटिक फील्ड शेयर करता है अपने अनोखे लोकेशन की वजह से, जिसकी वजह से इस जगह पे काफी पॉजिटिविटी महसूस होती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे आना होगा इस लेवल की पॉजिटिविटी को फील करने के लिए, और कसार देवी के होम स्टेज या होटल्स में रुक पा रहे हैं तो क्या ही बात है। पहाड़ के ऊपर आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। पहले आता है कसार देवी का मंदिर, फिर बाईं ओर नीचे की तरफ है मेडिटेशन वाला पार्ट, फिर ऊपर की तरफ है शिव जी का मंदिर। तो ऊपर शिव जी का मंदिर और भैरव मंदिर है और नीचे कई सारे मेडिटेशन पॉइंट्स हैं। इन्हीं किसी जगहों में स्वामी विवेकानंद ने भी साधना की होगी, तो काफ़ी सारे लोग पत्थरों पे बैठ के मेडिटेट करते हुए नजर आएंगे। सच में भी कर सकते हैं और फोटो भी खिंचवा सकते हैं उस पोज में। पर सुबह का टाइम सही रहता है, जैसे कि 5-6 बजे, जब यहाँ पे भीड़ नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, तभी आप एक्चुअल में मेडिटेट कर सकते हैं। अभी तो जितनी भीड़ है मेडिटेट करना मुश्किल है। पर चल के देखते हैं आगे से व्यू कैसा आता है, देखते हैं। शाम को अल्मोड़ा लौट के आप मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला के यहाँ से बाल मिठाई और चॉकलेट के पेड़े खरीदना ना भूलें। पास ही है नंदा देवी टेम्पल भी, जहां आप जा सकते हैं, जिसे करीब 1000 साल पहले बनाया गया था। निर्माण शैली है कुमाऊनी और इस प्रांगण में एक शिव जी का भी मंदिर है। अल्मोड़ा को अच्छे से घूमने के लिए 2 दिन का समय काफी होता है, तो दूसरे दिन आप विजिट कर सकते हैं कतरमल के सन टेम्पल को। आपने ओडिशा के कोणार्क में स्थित सन टेम्पल के बारे में तो सुना ही होगा, पर कतरमल के इस टेम्पल के बारे में शायद नहीं सुना होगा। ये कुमाऊं का इकलौता सन टेम्पल है जिसे कत्यूरी राजाओं ने करीब 800 साल पहले बनवाया था। यहाँ एक मुख्य मंदिर है जिसके चारों तरफ 45 छोटे छोटे मंदिर हैं। ये जगह अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूर है और सनराइज और सनसेट का टाइम यहाँ आने के लिए परफेक्ट है। अल्मोड़ा से 24 किलोमीटर दूर है बिनसर जीरो पॉइंट, जहां से आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। ये बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एक पार्ट है जो जाना जाता है तरह तरह के फूल, तेंदुए, हिरन और कई प्रजाति के पक्षियों के लिए। लखुडियार एक बिल्कुल यूनिक सी जगह है। लखुडियार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएं। ये जगह जाना जाता है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए, जिनमें इंसानों और जानवरों के साथ साथ डेली लाइफ एक्टिविटीज को भी दिखाया गया है।
ऐसे जगह तो हमेशा से फैसिनेटिंग रहे हैं। अल्मोड़ा से 38 किलोमीटर दूर है डोल आश्रम, जहां आप नेचर के बहुत करीब होके कई वेलनेस और स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं। फिर है ब्राइट एंड कॉर्नर, जो रामकृष्ण कुटीर के पास ही है। ये जगह सनसेट देखने के लिए अल्मोड़ा का सबसे बेस्ट जगह माना जाता है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का एक लाइफ साइज्ड स्टैच्यू आपको देखने को मिलता है। तो ये सब हैं अल्मोड़ा और आसपास के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता। तो आप कब बना रहे हैं अल्मोड़ा का प्लान? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।